अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। Hello everyone, welcome to today's session. This is day 0 of our H2O batch. आप में से जितने भी बच्चे क्लास में हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के पहले सेशन में, जिससे हम एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, विच इज H2O बैच। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कई लोग सोचेंगे सर ये H2O बैच क्या है। सो एज ऑल ऑफ यू नो, CDS 2023 is on the cards now. We have about 100 days to prepare for the exam. Now, during my preparation journey and people who have been selected, people who have not been selected, सबने कुछ common problems face किए in their preparation journey. So ये जो H2O batch launch किया जा रहा है, that is essentially to address to those challenges. वो challenges क्या होता है? सर हमें पता है क्या पढ़ना है, पर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वी आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन आवर प्रिपरेशन। आज 6 घंटे पढ़ा, अब 3 दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं की, फिर उसके अगले दिन 10 घंटे पढ़ लिया, फिर एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ाई करा। सो दिस बैच विल ट्राई टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। सर मार्केट में इतना सारा मटेरियल आ गया है, जितने बच्चे पेपर में अपीयर नहीं हो रहे, उससे ज्यादा लोग CDS की और NDA की और CAPF की कोचिंग दे रहे हैं। सो अगर पेपर में अपीयर होने वाले X बंदे हैं, तो 5X बच्चे आजकल, या टीचर या जो भी आप भैया दीदी बोलो उनको, 5X पीपल आर देयर गिविंग ज्ञान ऑन ऑल द एग्जाम्स, लाइक पियोन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर एक पेपर के लिए ज्ञान देने वाले आज एस्पिरेंट से ज्यादा टीचर्स हो चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में कैसे, हाउ डू वी फिल्टर थ्रू ऑल दिस मटीरियल, टीचर्स, बुक्स, उन सबको कैसे हम फिल्टर आउट करें और कैसे ये इंश्योर कर सके कि हम जो पढ़े वो बहुत ही सेलेक्टेड अमाउंट पढ़े, जहां से पढ़े वो बहुत ही लिमिटेड सेलेक्टेड फिल्टर्ड कंटेंट पढ़े, और हाउ वी कैन इंश्योर दैट वी गेट रोटी। सो व्हाट इज रोटी? रोटी इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सो इफ इन द H2O बैच व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू इज कि आप मुझे 6 से 8 घंटा अगर डेली दे रहे हो, दिस इज फॉर फ्रेशर्स, ठीक है, दिस इज फॉर फ्रेशर्स। अगर कोई रिपीटर है, किसी ने पहले पढ़ाई करी हुई है, इवन दे कैन मेक इट इन 3 आवर्स में वो चीज कर सकते हैं। अगर आप मुझे इतना टाइम दे रहे हो, देन दैट शुड बी क्वालिटेटिवली रिच। अगर आप 6 से 8 घंटा दे रहे हो इस प्लान को डेली फॉलो करने के लिए, देन आई विल मेक श्योर कि दैट यू गेट 110 प्लस इन द रिटन जीके और इंग्लिश में से, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू गिव 6 to 8 आवर्स डेडिकेटेडली इन द H2O बैच। सो ये जो आपको इधर उधर ना भागना पड़े कि सर आज वाले यूट्यूब चैनल पे ये हो रहा है, इसमें ये स्ट्रैटेजी आ रही है। सो दिस इज अ डिटेल्ड प्लान दैट वी विल बी फॉलोइंग इन द H2O बैच। एक चीज जो काफी बच्चे पूछ रहे हैं, सर व्हाई हैव यू गिवन द नेम H2O? सो H2O इसको नाम क्यों दिया गया, कोई बता सकता है? ओके, कैन एनीवन टेल मी? दोज ऑफ यू हु आर इन सेशन, वी विल मेक दीज सेशंस इंटरैक्टिव बिकॉज दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग क्लासेस। बिल्कुल, लबीशा, श्रद्धा, हिमांशु, शिवम, देखो आप में से सारे बंदे जो क्लास देख रहे हैं, आई नो आप सभी सिलेक्शन चाहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सिलेक्शन नहीं चाहता होगा। एवरीवन वांट्स टू गेट दोस 3 stars ऑन देयर शोल्डर्स। हर कोई चाहता है कि यार कंधे पे वो 3 सितारे आए, पर वो 3 सितारे किसके कंधे पे आएंगे? वुड दे कम ऑन एवरीवन शोल्डर? द आंसर इज नो। Those stars would come on the shoulders of those individuals जिनके लिए अगले 100 दिन वो सिर्फ, जैसे पानी हमारे लिए एसेंशियल है ना, उनके लिए CDS वो पानी जितना एसेंशियल हो जाए। जैसे बिना पानी के सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, उनके दिन में 2400 घंटे 7 दिन CDS घूमता रहे। CDS के बारे में डे ड्रीमिंग करना नहीं कि व्हाट आई एम डूइंग टू अचीव द गोल ऑफ CDS, वो घूमता रहे। इफ यू आर एबल टू गिव मी दैट, आई विल इंश्योर that you get qualified in the written exam. Okay, so that is why we have named this H2O, because अगर आप 0 पे भी हो, we can make you a hero. हम आपको 0 से हीरो तक ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड
CDS आपके लिए H2O बन जाए, ठीक है। सो अभी आप जीरो से हीरो बन सकते हो, आंसर इज यस। अगर आप अभी जीरो हो, आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, आपने अभी तक सिंसियरली एफर्ट नहीं मारा है, we still have 100 days, and in these 100 days we can become a hero provided CDS becomes our H2O. CDS becomes as essential to our life as water is to our survival, ठीक है। So this is why we have named the batch H2O, so that it becomes a reminder to you कि आज मैं पानी पी रहा हूं तो क्या CDS भी मैं जी रहा हूं आज, क्या मैंने CDS के लिए आज जिया, have I lived the CDS dream, have I put in the efforts to become eligible for these 3 stars, ठीक है। So that's why we have named it H2O, so that it serves as a daily reminder to you कि how essential it is for me to put in the efforts that are required. So what is this H2O batch all about? It's a free personalized mentorship program. इसका मतलब क्या है? फ्री तो आप सभी जानते हो, हमारे यहाँ फ्री का मतलब है कि पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, ना आपसे टेस्टिमोनियल लिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए तो हमारी तारीफ कर दो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके। फ्री का मतलब लेकिन ये नहीं है कि ये मुफ्त है। फ्री का मतलब है दैट यू विल पे, बट यू विल पे आफ्टर योर सिलेक्शन। हाउ विल यू पे? यू विल पे बाय डूइंग PhD। यू विल सर्व द फोर्सेज विद पैशन। अगर आपने हमें रीपे करना है, द वे इज टू सर्व द फोर्सेज विद पैशन। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर जस्ट देयर फॉर एग्जिस्टेंस, सिर्फ जीने के लिए वहां एग्जिस्ट कर रहे हो कि तनख्वाह आ रही है इसलिए मैं हूं। नहीं, जिस दिन आपको लगे कि आप अपना 99% दे रहे हो और 1% 100 से आपका कम हो गया, just stop and move out of the forces. Don't become a burden on the forces. Second, we want you to have humility. हम्बल होना है। कई लोग क्या होता है, सेलेक्ट होने के बाद कॉलर खड़े करके घूमने लगते हैं कि यार वी आर द ग्रेटेस्ट, वी हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम रिकमेंड हो गए तो हम ही भगवान है। तो अपनी चीज भगवान है। लोग अपने जूनियर्स को बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। कई बार वो अपने को, साथ वालों को जो दूसरा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, उसको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। सो हैव दैट ह्यूमिलिटी। अंडरस्टैंड, ये जो आप एग्जाम में पास हुए हो, it is not just your effort, it also involves a lot of other things including luck. Similarly, जब आप फोर्सेज में जाओ, don't treat your subordinates as shit basically, ठीक है। treat them with equal respect, regard। आपका जो साथ का बंदा है उसको अच्छे से ट्रीट करो। so have that humility when you don that uniform. Finally is dignity. Dignity is what? Dignity is essentially maintaining that decorum of the uniform that you are wearing. मतलब क्या, कई लोग बहुत तरीके की इल हैबिट्स में चले जाते हैं, करप्शन से लेके अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द यूनिफॉर्म दैट यू आर वेयरिंग, ठीक है। सो इफ यू मेंटेन दिस, if you do this PhD, once you get selected, you have repaid us, ठीक है। so that is what we mean by free. Personalized mentorship का मतलब क्या है? यहाँ 1000-3000 बच्चे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। I'll take a limited amount of students only. so एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे रहेगा, so that I can personally talk to each one of you, ठीक है। and monitor your progress कि क्या चल रहा है, कितना पढ़ लिया, कितना आगे बढ़ चुके हो। so it would be a personalized thing, one on one interaction करके I'll try to follow कि अगर यार कहाँ पे दिक्कत आ रही है, what is the problem that you are actually facing, let's try to solve it in some form and manner. so that would be the personalized thing. you would always remain in touch, and जो भी आपको queries आएंगी, we'll try to resolve them. it's mentorship. so what do I mean by mentorship? mentorship का मतलब यार ये है that it will be a joint effort. मतलब इट्स नॉट लाइक अ कोचिंग वाला थिंग। कोचिंग वाली थिंग क्या होती है कि टीचर ने एक तरफ से ज्ञान देना शुरू करा, आप लोगों ने पैसिवली उसको पढ़ा, अगले दिन टीचर ने दूसरा टॉपिक पढ़ाया, आपने उसको नोट किया। नो, दिस विल नॉट गो लाइक दिस। मेंटरशिप इज, व्हाट विल हैपन इन दिस इज, आई विल गिव यू अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, ठीक है। जैसे आपका जिम इंस्ट्रक्टर आपको एक प्लान बना के दे देता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर वो करना आपको होता है ना। सेम थिंग इज हियर, आई विल गिव यू अ टारगेट, लेट्स सपोज इट्स day 1, ठीक है।
and I tell you go and read preamble. I will give you a homework कि आपको ये करना है, preamble का चैप्टर यहां से इसको पढ़ के आना है, ठीक है? Then what will happen during the class? What I will do, first I'll take all the doubts जो लोग आप लोगों को पढ़ के उस टॉपिक, I'll address all the doubts जो आपको उसमें समझ नहीं आया, उसी में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उस टॉपिक्स की थी I'll discuss. The second thing which is more crucial is then I'll ask questions. जैसे टीचर स्कूल में आपसे क्वेश्चंस पूछता था ना कि आप स्कूल में बैठे होते थे ओल्ड स्कूल स्टाइल में, टीचर खड़ा है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं एंड ही विल आस्क यू, पिन पॉइंट यू कि अच्छा तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये सवाल तुम बताओ. सो आई विल आस्क क्वेश्चंस इंडिविजुअली, हर एक बंदे से दो दो तीन तीन कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कौन सही में पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया. जो बंदे नहीं पढ़ के आए होंगे, दोज हु हैवंट रेड, उनको वार्निंग मिलेगी अगर कोई जेन्युइन एक्सप्लेनेशन नहीं था, एंड इवेंचुअली जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, सो देयर वुड बी अटेंडेंस आल्सो इन द क्लास. सो जो बच्चे रेगुलर नहीं रहेंगे दे वुड बी रिमूव्ड, ठीक है, एंड वन वार्निंग मिलेगी, उसके बाद दे वुड बी रिमूव्ड. द आइडिया बिहाइंड दिस इज आई ओनली वांट वेरी सिंसियर पीपल एंड आई वांट सीरियस एस्पिरेंट्स. सीरियस डजंट मीन कि वो लाइफ में एकदम दुखी उदास मजनू टाइप रहे. सीरियस मीन्स उनके लिए सीडीएस H2O बन चुका है, ठीक है, बिकॉज अगर वो एस्पायर कर रहे हैं जीरो से हीरो बनने का तो सीडीएस उनके लिए H2O बन चुका है. सो आई वांट दो सीरियस कैंडिडेट्स, एंड सिंसियर इसलिए बिकॉज जो उनको डेली टास्क दिया जा रहा है दे आर गिविंग देयर ऑल टू अचीव इट, ठीक है. सो दैट विल हैपन. हमारा जो टारगेट है H2O बैच में, दैट वी प्लान टू कंप्लीट द एंटायर जीके and English via this method. एक बार हम फर्स्ट आइटरेशन में, फर्स्ट साइकिल में विल डू ऑल द चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट आते हैं पेपर में, एसेंशियली एंड टू एंड. सो जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो भी आता है विल कवर ऑल ऑफ दैट इन द फर्स्ट साइकिल. सेकंड साइकिल वुड रिवीजन, तो ताकि जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम सारे लोग रिवाइज कर लें. एंड थर्ड साइकिल में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू इन द H2O बैच, ठीक है. ये चीज क्लियर है सबको. टारगेट्स की अब क्या टारगेट्स हैं, कैसे होने वाले हैं, दैट आई विल शेयर, और कब से ये प्लान हम स्टार्ट करेंगे दैट आई विल शेयर. But now I want, if you guys are interested in this idea, if you like this idea, and if you genuinely want to clear the exam, then you must and should join the H2O batch. कैसे H2O batch join करना है, क्लासेस कहाँ पे होंगी, all of that I'll explain. इंटरैक्शन के लिए आप टेलीग्राम पे we have वर्दीशाला का ग्रुप, तो आप वर्दीशाला के ग्रुप पे आके ज्वाइन कर लो. सबसे पहले तो ये YouTube चैनल पे भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे सेशंस की, पर लाइव क्लासेस का एडवांटेज ये रहेगा, व्हेनेवर यू आर इन द क्लास यू विल बी एबल टू आस्क वन ऑन वन डाउट्स. टेलीग्राम पे डिटेल्स रिलीज कर दी जाएंगी. ये जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल भी क्लास में आई विल रिलीज, टेलीग्राम में आई विल पोस्ट दिस कि कैसे हम चलना है. हमें आज के टारगेट्स विद टारगेट से टाइम टेबल टेलीग्राम पे रिलीज कर दिया जाएगा, और डेट ऑफ स्टार्टिंग 2020 में ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. सो न्यू ईयर से पहले पहले वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस, ताकि जो भी बंदे 2023 में उतरे वो दे हिट द ग्राउंड रनिंग. लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर के दिन रिजोल्यूशन डालते हैं, इसलिए कई बार लोग फॉलो नहीं कर पाते रिजोल्यूशन. बट अगर आप उसको पहले ही अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो तो 1 जनवरी आते आते you would already be in the groove, और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. So we will be starting before the new year. अब what I want from all of you, if I am ready to commit this much time, energy, effort, and I am not asking for anything, what I am asking all of you, and this is a sincere appeal to all the viewers, people who like our work, people who want us to grow and flourish, I will request यार, हर एक से आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, treat it as a personal request from my side, हर किसी के लिए.
that please share this message. That's why we are not starting today, because I want you to share this message. हर एक बच्चा जो H2O बैच से बेनिफिट कर सकता है, लेट देम नो कि H2O बैच स्टार्ट हो रहा है. ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करो. ऑल द पीपल जहां पे आपके दोस्त हैं, जहां पे आप लोग तैयारी करते हो, सबको बताओ दैट दिस मेंटरशिप इज प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, बिकॉज आई वांट that each and every aspirant who is not able or who has not been able to crack the exam just because of lack of a proper consistent plan and somebody to watch over him or somebody to point out the mistakes that they are making, do course correction, उसकी वजह से किसी का रिजेक्शन ना हो. So that is the only thing that I demand from all of you. या हर एक बच्चा जो आप जानते हो जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जिस जिस ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में आप जानते हो जहां पे आपके साथी डिफेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स है, उनके साथ ये मैसेज शेयर करो. जिस जिस यूट्यूब चैनल्स पे आप जानते हो वहां बंदों को बताओ कि ये इनिशिएटिव चल रहा है, ये स्टार्ट होने वाला है. अगर आप सही में चाहते हो एग्जाम क्रैक करना तो प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग अस. सो विद दैट होप आई लीव टुडे. दिस इज माय मैसेज फॉर टुडे. आई होप आप लोग इसको सिंसियरली लेंगे और अपना रिस्पॉन्स प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट आर यू डूइंग टू रियलाइज द गोल ऑफ बिकमिंग अ ऑफिसर इन द यूनिफॉर्म फोर्सेस. So with that, hope that you will spread the message far and wide and will definitely become a member of the H2O. With that hope, I'll say goodbye to everyone today. I hope we'll meet and I'll hope to see each and every one of you in the H2O batch. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.